जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी जी बंदा बिजली कहनी आपने के लिए मुजफ्फरगढ़ NA 175 और मुजफ्फरगढ़ के अवाम जो इस वक्त इस 24 घंटे की बारिश में वो भी आपकी मोहब्बत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपने सही माने अवामी नुमाइंदा होने का सबूत दिया जो इस बारिश में यकीन जाने मैं बासियत मेजबान और आपका वर्कर मैं इस वक्त मायूस था। खुदा की कसम आपने मुझ पे तो इतना एहसान किया, इलाके पे इतना एहसान किया, आपने आकर इस बारिश में ये साबित कर दिया कि आप सही माने अवाम के लीडर हैं, अवाम के तर्जुमान हैं। स्पीकर ही कहे नहीं, मैं थोड़ी सी NA 175 की आपको जुग्राफियाई सूरत बता दूं। ये हल्का झंग की बाउंड्री से शुरू होता है, वहां से मौजा, सरगाना, दवाना बहादुर, चिराग बेला और डेरा फाजिल से इसका इख्तिताम होता है शूजाबाद, बुल्ले वैन, कच्ची जाए। इस तरफ से दरिया की गरबी साइड पे ये हल्का तकरीबन 150 किलोमीटर की लंबाई दरियाए चनाब पर मुहित है और वहां से 3 हल्के से लगते हैं। पहली 2 यूनियन कौंसलें चक फराजी और रंगपुर के सामने रजा हयात हराज का हल्का है, सामने कबीर वाला और जिला खानेवाल है। उसके बाद 3 यूनियन कौंसलें वो इस वक्त जो मखदूमजादा सैयद अली कासिम गिलानी का हल्का है, उसके साथ पुल चनाब शेर शाह से लेकर आगे ये हल्का चलता है मखदूम सादा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी के हल्के के साथ शूजाबाद तक। ये एक द्री बेल्ट है, इसमें मुजफ्फरगढ़ सिटी भी है, इसमें डीजी खां रोड भी है। इसमें इतने आज तक चनाब की तारीख में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया और रावी, चनाब और जेलम तीनों दरिया मिलकर यहाँ इस हल्के से गुजरते हैं। दरअसल जो पिछला हेड मोहम्मद वाला पुल है वो जहाँ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, आपका सदर जरदारी का और मखदूम सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इस खित्ते पर बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन कोई टेक्निकल इंजीनियर की गलती की वजह से जहां दरिया की असल शेप थी वहां पुल नहीं बन सका, पीछे पानी बैकअप होता रहा। पुल चनाब जो है शेर शाह वाली पुल जो आज से तकरीबन 1885 या 90 में बनी है, 150 साल होने को है, वो यहाँ से 5 किलोमीटर पर उसका एक प्रेशर जो है वो
जाता है हेड मोहम्मद वाले तक, हेड मोहम्मद वाले का प्रेशर जाता है रंगपुर तक। ब्रीचिंग ना करना इलाके और खिते पे तो एहसान है, लेकिन जो दरियाई बेल्ट में थे उनके घर तबाह हो गए, जिनका आप देखें ये इतनी बड़ी फसल है हमारे पास गन्ना की, उसका 8 फुट कद था तो पानी 10 फुट पर था। जिस दरियाई बेल्ट में रहने वाले का घर, उसका जो थला बना हुआ है वो अगर 8-10 फुट का है तो अब पानी ऊपर गया है और पानी की लेंथ इतनी है, दौरानिया इतना है, और पीछे जो पानी है अब हमसे हमारे यहाँ बढ़ना शुरू हो गया। ये जो बच भी गया, जो पीछे आ रहा है उसने कोई चीज नहीं बचा। और आपसे इस्तदा ये है कि यहाँ पर इतनी बड़ी फिश फार्मिंग है, पाकिस्तान में सबसे फिश फार्मिंग की इब्तदा भी यहीं से हुई और अरबों रुपए के लोगों के नुकसान हुए हैं। यकीन जाने इतनी मछली ज़ाय हुई है और गरीब बेचारे, कोई दिल वाले अस्पताल में है, किसी को ड्रिप लगी हुई है। आप के बिल देखें उनके 5-5, 6-6 लाख महाना हैं। आप उनकी खुराक देखें, आप उनकी मेहनत देखें, वो बेचारे सारे उजड़ रह गए हैं, उजड़ गए हैं। किसान जो हैं उनकी फसलात, गन्ना, चारा और धान की फसल, बाकी कीमती बागात, जो आम का पौधा साल का है वो जड़ से खत्म हो गया। जो बाकी बचे हैं इनमें भी से शायद आधे बचे। रोड बंद कर ले, ड्रोन बंद करवा ले, ड्रोन बंद कर भाई, ड्रोन उतार दे, ड्रोन को उतार दे भाई। रोड जितने हैं, रोड जितने हैं उनका स्ट्रक्चर तबाह हो गया है। हमारे इधर पीपल्स पार्टी के दोस्त बैठे हैं, मकामी जिम्मेदार मलिक जवेद छिछड़ा, मलिक सुलेमान छिछड़ा, इनका तकरीबन 8-10 मुरब्बे कमात ज़ाय हो गया। मार अब्दुल हुसैन तगड़ आपके टिकट होल्डर हैं, उनका सारा रकबा, उनका गांव घर पानी में गिरा हुआ है। इसी तरह अल्लाह नवाज खान अली सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी हर चीज़ बह गई। हमारा हाल जो है आपने अपनी आंखों से देख लिया है। हमारा जिम्मेदारा यही है जहाँ पर फ्लड बह रहा है। चलो वो अल्लाह ताला की इजाज़त है। आपसे सिर्फ इतनी इस्तदा है कि हमें हुकूमत की तरफ से ये जो हमने अपना गांव घर कुछ बचाए हैं, अपनी मदद आपके तहत एक्सीवेटर लगा, मट्टी डलवा, ट्रैक्टर ट्रालियाँ, ये वो सुबह शाम गांव वाले और 100-200 बंदा हमने ऐसे हायर किया लेबर वाला, तो अल्लाह के फजल से ये बच गया। अब जो पिछला पानी आ रहा है उसमें उम्मीद नहीं है, अल्लाह ताला करम करेगा, उसकी ज़ात पाक से ना उम्मीद नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम हेड मुरादाबाद से लेकर अलीपुर से लेकर मुजफ्फरगढ़ तलीरी तक ये जो फ्लड एरिया है, इसकी जो तलीरी बैंक के साथ एक ऐसा हमें रोड दिलवा दें, चाहे अपने ज़ाती स्वाब दीदी फंड से, चाहे स्पेशल आप वजीर आजम से बात करें, चाहे CM साहिबा से बात करें, ताकि एक तो मुजफ्फरगढ़ के ऊपर हर वक्त जो तलवार है वे अभी बंद टूट गया, अभी बंद टूट गया, अभी वहां से लीकेज हो रही है, हमेशा के लिए ये वो भी उसका खात्मा हो जाएगा और आपका लोग आपको देर तक, अरसा दराज तक, 100 साल तक, क़यामत तक आपको दुआएं देते रहेंगे। हमेशा के लिए मुजफ्फरगढ़ सिटी अच्छा, एक तरफ तो है पानी, अब दूसरी तरफ जो मसला है वो सेम निकल आया, वो भी एक सैलाब है। वहां से बंदा एक टप्पा मट्टी का नहीं उठा सकता, वहां भी सैलाब है, वो फसलात भी खत्म हो गई। अब तासुर ये दिया जा रहा है कि अपर पंजाब में बड़ा सैलाब आया है, क्योंकि सैलाब वहां से शुरू हुआ। सैलाब था भी इतना कि किसी से रोका नहीं जा सकता था, वहां से ब्रीचिंग होती रही है। यहां जब आया है तो यहाँ रावी का 2.5 लाख पानी इसमें शामिल हो गया। रावी का सर इतना तेज पानी होता है, वो गोली की तरह आता है, और उसकी वजह से पुलों के डाफ की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ है। हम
आपसे हमारी इस्तदा है, कम अज कम मेरी 9 यूनियन काउंसिलें मुतासर हुई हैं मुजफ्फरगढ़ में, बल्कि पूरे किसी एमएलए का हल्का देखें तो सबसे ज्यादा मेरा मुतासर हुआ है। 100 से ज्यादा मवाज़ियात है। मुझे अल्लाह और रसूल के सिवा और जमीन में आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है। मैं आपको हल्फन कहता हूं कि जिला इंतजामिया से मुझे एक खैमा नहीं मिला, एक टेंट नहीं मिला। मैं आपको हल्फन कहता हूं, जो हमने यहाँ बंद पे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना खर्च किया है, जितनी मेरी बसात है, वो अवाम से मोहब्बत भी इतनी है और आपका कारकुन और आपसे मोहब्बत भी इतनी है। वो जो किया है अपनी जेब से किया है और करते रहेंगे। तो मेरी इस्तदा है, चाहे आप सिंध गवर्नमेंट से, चाहे आप वजीर आजम से बात करके, चाहे माशाल्लाह आपका एक इंटरनेशनल लेवल पर आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं, बाहर की दुनिया से एनजीओ जिस तरीके में से फौरी तौर पर कैंप भिजवाएं और राशन। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर करके कहता हूं, मेरे साथ भी आज भी लोग ऐसे खुले आसमान तले बैठे हैं, कहीं कोई घुसने नहीं देता, कोई बैठने की जगह नहीं। जो साथ वाले हैं, जो महफूज हैं, वो भी डर के मारे अपना घर छोड़ गए हैं। भाई अभी बरीज होगा, अभी फलां जगह से बंद टूट रहा है, अभी फलां जगह से वो भी घर छोड़ गए। आपसे एक तो ये रिक्वेस्ट है और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, आपने वजीर आजम साहब से बात करें या जिससे करें, वो आपका मसला है। हमने आपको रिक्वेस्ट करनी है, ऐसी कोई पायदार हिकमत अमली बने जिसमें किसी का कोई कार को न नवाजा जाए, जिसमें आम आदमी को उसका हक मिले। जिसका घर गिरा है, चाहे मेरा जाती दुश्मन क्यों नहीं, मैं पहली ईंट उसके घर लगाऊंगा। जिसकी छत नहीं है उसकी छत मिले, जिसकी चार दीवारी गिरी है, जिसके माल की जगह गिरी है, जिसके जानवर जाए हुए हैं, जिसकी अमवात हुई है, जो हादसात हुए हैं, पूरा पूरा हर किसी को उसका हक मिले। इसके बाद अगर ये स्ट्रक्चर उन्होंने बहाल करना है तो हमारा भी हल्का है, घर है, हमारे रोड हालात आपके सामने हैं। मैं ज्यादा आपका वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि आपके मुल्तान में भी प्रोग्राम है। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है, मैं कितना शुक्रिया अदा करूं। एक बात बोल रहा हूं, मेरा एक प्यार हमारे का साफ किया है नईम खान साहब, उस बेचारे को 8-10 करोड़ की एक इन्वेस्टमेंट थी, उसने चनाब पार्क पर बनाया था। अब जिला कौंसिल का मसला हुआ, ना उन्होंने सामान उखाड़ने दिया, वो सारा तबाह हो गया। वो चनाब पार्क भी, ये चीजें भी, और फिश फार्मर भी, किसान भी, इलाके के गरीब और मजलूम बेसहारा बेकस लोग भी आपके सामने रोयदाद रखी है। और आपसे सिर्फ आपसे नहीं, आपके नाना से, आपकी वालदा मोहतरमा से, आपके वालिद से और आपके हमें उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी हर बात आप गौर से सुन भी रहे हैं, इन पे कुछ ना कुछ होगा भी सही। मैं आखिर में, मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि मैं कितना आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने तीसरी दफा ये मेरे गरीब खाने पर कदम मुबारक रंजा के ये साबित कर दिया है कि ये इशाद सियाल का घर नहीं है, ये बिलावल दरदारी का घर है। और मैं हल्फन तहे दिल से मैं ये घर आपके नाम करा रहा हूं और पटवारी को बुलाकर इसका इंतकाल भी आपको भेजूंगा। तो ये आपका है। तो मेरे बच्चे भी, छोटे भाई भी हैं, मैं भी हैं, इंशाअल्लाह ताला
ये खून आपके साथ वफा करेगा। मैं आपके साथ मैं अपने गवर्नर पंजाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, मेरे पार्टी में जितने भी हैं सारे हमारे मोहतरम हैं, लेकिन जो का मसला है, मैं आपको इस फैसले की मुबारकबाद देता हूँ। ये इतना अवामी दरवेश मौलाई, इतना एक मजहबी आदमी गवर्नर रसाई आसान है। और मैं इसके साथ साथ तो मुझे ज़मीर मलाम करता है कि हमारे खित्ते की दीनी मजहबी शख्सियत है मखदूम सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने पार्टी के साथ साथ अपने इलाके की बिला तफरीक खिदमत की है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली इज्जत वाली लंबी जिंदगी अता करे। मैं मखदूमज़ादा सैयद अब्दुल कादिर गिलानी का, मखदूमज़ादा सैयद अली मूसा गिलानी का, मलिक रजा रबानी खर साहब का मेरे छोटे भाई हैं, मियाँ अलमदार अब्बास कुरैशी साहब का एक्स MPA और इंशाअल्लाह नेक्स्ट MPA, मैं मियाँ अमजद अब्बास कुरैशी का, माहर अब्दुल हुसैन तरकर का, हालांकि वो घर से बेघर थे क्योंकि उनके घर में तो पानी था, तो वो कबीर वाला से स्पेशल आए हैं, आपको वेलकम किया है। इसी हलके की आपके टिकट होल्डर हैं और उन्होंने 23,000 वोट लिया है। मैं उनका अपने पार्टी के साबिक अल्लाह नवाज और नवाबजादा इफ्तिखार खान के बेटे नवाब अदनान खान साहब का और उनके टिकट होल्डर उनके साथ हैं मियाँ नवीद असगर जो मुस्तकबिल का उन्होंने चुना है, उनका साबका टिकट होल्डर भी सैयद जमील बुखारी भी, चौधरी अदनान खालिद भी सारे साथ हैं और अपनी पार्टी के तमाम कारकुनान का, आवाम का और इलाके के जिम्मेदार मलिक जवेद छिछरा का और मलिक सलेमान छिछरा का मैं इनका मजीद तारुफ करा दूँ। आपके जो साबिक वफाकी वजीर हैं आबिद भैयो साहब, तो उनके साथ करीबी अजीजदारी है, उनकी सिस्टर इनकी बहू है मलिक जवेद साहब की। तो मैं बाकी इलाके के तमाम जिम्मेदार सहाफ़ी और गरीब अवाम, जिम्मेदार तो आ गए हैं सैकल है, गरीब बेचारे अब भी खड़े हैं साथ में। अल्लाह ताला मेरा दोनों हाथों से आपको सलाम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला हिम्मत दे। जिस जज्बे से आपका प्रोग्राम को ऐसे मंजूर वो तो ना हो सका, लेकिन आपका आना जो है एक तारीखी काम है, इस तरह ने किया है ना करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत जल्द ही खुदावंद करीम आपको वजीर आज़म पाकिस्तान बनाए। तो अब मैं ये आपके सामने पेश करता हूं, ये नुकसानात हैं, ये सिपासनामा जुनेद भाई अपने पास रखें, ये कोई एक लिस्ट है सरदार अल्लाह नवाज खान की, ये भी अपने पास रखें। अब मैं कहते अवाम, हमारे दिलों की जान, इंशाअल्लाह अगला वजीर आजम पाकिस्तान मोहतरम अवामी लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी को दावत देता हूं कि अपने दोस्तों से, अपने कारकुनों से और इलाके के सैलाब के मुतासिरीन से बात करें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मुजफ्फराबाद पहुंचा हूँ, मुजफ्फरगढ़ पहुंचा हूँ और आपके सामने है जो नुकसान सैलाब की वजह से यहाँ हुआ है। वैसे पूरे मुल्क इस वक्त मुतासिर है,
हमारा चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, इस वक्त जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पंजाब में। मैं अभी लाहौर से, कसूर से होकर आया हूँ। आज मैं आपके पास यहाँ जनूबी पंजाब में वसेब में ख़ुद देख रहा हूँ अपने आँखों से कि किस तरीके से इस सैलाब ने तबाही किया है, किस मुश्किलात में यहाँ के अवाम इस वक्त जिस मुश्किल से गुज़र रहे हैं। साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि अगर एक तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और होगा इस सैलाब से, वो हमारा पंजाब का किसान है, हमारा ज़राए मईशत है। और इस मुश्किल वक्त में हम सब पे ये ज़िम्मेदारी है कि हम अपने अवाम के साथ दें। हर सैलाब का, हर कुदरती आफत का 3 मरला होते हैं। जो इमीडिएट फैक्टर है वो है आपका रेस्क्यू, कि हम अवाम के जान बचाएं। दूसरा फैक्टर है आपका रिलीफ, कि जो राशन का, जो टेंट का, जो फौरी तौर पे जैसे ये सैलाब का नुकसान हो रहा है, हम क्या क्या अपने तरफ से, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से क्या हो सकता है। और आगे जाके जो आने वाले मरहला है वो रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला है, और वो भी उतना ही अहम है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो रिलीफ का फेज़ है उसमें लोग ध्यान देते हैं, मगर उससे उतना ही अहम है कि कुदरती आफत गुजरने के बाद जो नुकसान हुआ है उसको पूरे करने का कोशिश किया जाए। चाहे वो ज़राई शोबे को रिलीफ की सूरत में हो, चाहे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो घर, जो दुकानें, जो चीज़ें तबाह हुए हैं उनमें फिर से आबाद करने का कोई मंसूबा हो। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना पड़ेगा। मैंने रिक्वेस्ट किया है वज़ीर आज़म साहब से कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये वफाकी हुकूमत के पास एक वाहिद तरीका है कि वो इस मुल्क के गरीब आवाम को फौरी तौर पे माली मदद दिया जा सकता है। ये आलमी सतह पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का, ट्रांसपेरेंसी का मेकनिज़म भी है। और हर में, चाहे वो पिछले सैलाब हो, चाहे वो कोरोना हो, तो यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत ने मदद पहुंचाया है। तो मैंने पीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि अभी तक ये सिलसिला हमने इस सैलाब के नतीजे में, जबकि गिलगित बल्तिस्तान हो, पख्तूनख्वा हो, सेंट्रल पंजाब हो, जनूबी पंजाब हो, और आगे ये पानी ने सिंध की तरफ भी भरना है, इतने सारे इलाके मुतासर हैं। तो बात भी किया है और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जल्द इस पे एक्शन भी लेगा और इंश्योर करेगा कि जो सबसे फास्टेस्ट तरीका है, सबसे ट्रांसपेरेंट तरीका है, और वफाकी हुकूमत के पास एक ऐसा एहसास मौजूद है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल करके मुतासिर इलाकों में उन ख़ानदानों को माली मदद पहुँचाने का ये तरीका है। और उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब जल्द इसके ज़रिए ये रिलीफ के जो मरहला है उसमें अवाम को मदद करने के लिए ये बिस्प को इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेशन ये है, हमारा रिक्वेस्ट ये है सूबाई हुकूमतों से, वफाकी हुकूमत से, हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए। और फौरी तौर पे हमारे जो ज़राअत से ताल्लुक़ रखने वाले हमारा किसान है, इस शोबे अंदाज से और जिस लिहाज से और जिस भी तरीके से, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो या वफाक हो, जो भी सपोर्ट वो ना सिर्फ इस मुश्किल वक्त में उन मुतासिर अवाम को फ़ायदा देगा, मगर ओवरऑल आपकी मईशत को बचा सकता है इस नुकसान से जो हमें
नज़र आ रहा है हमारे ज़राई शोबे से ताल्लुक़ जो होने वाला है। मसलन मैं समझता हूँ कि चाहे वो बीज हो या खाद हो, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि या मुफ्त या उसमें कोई सपोर्ट पंजाब के किसानों को बल्कि पाकिस्तान के किसान को देना चाहिए। जो कर्ज़ है उस कर्ज़ को माफ़ करना या हुकूमत की तरफ से सपोर्ट देना का पॉलिसी तब हो सकता है जब हम एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। जो बिजली की जो इनके बिल है इस पूरा वक्त जब से ये सैलाब शुरू हुआ और उस दिन तक जब तक ये सैलाब ख़त्म हो जाता है तब तक वो बिजली के बिल हमारे किसानों का माफ़ करना चाहिए। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत को अपना सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे रिव्यू करना चाहिए और आगे जाके क्या इंसेंटिव्स हम दे सकते हैं अपने किसानों के लिए, उनको मेकअप करने के लिए कि ये इतना बड़ा हादसा, एक कुदरती आफत जो हुआ है। इसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का फेज़ है उसमें हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पिछले दौर में जो PDM का हुकूमत था और मैं इनके साथ वज़ीर ख़ारजा था, तो जो हमने मिल के सैलाब मुतासिर इलाकों में जो जिन घरों का नुकसान हुआ, चाहे वो बलूचिस्तान में हो चाहे वो सूबा सिंध में हो, उन घर को फिर तामीर करने का एक मंसूबा दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि वैसे ही वफाकी हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीर ख़ारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, दो अपील्स होते हैं। एक आपका अपील इमरजेंसी रिलीफ का होता है जो उस वक्त का जब आपके यहाँ वो कुदरती आफत गुजर रहा है, और दूसरा जो अपील वो तो बाद में होगा जो आपका रिकन्स्ट्रक्शन का, रिहेबिलिटेशन का अपील है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान थोड़ा लेट हो चुका है अपना इनिशियल अपील जो रिलीफ का और आलमी दुनिया का, ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस और मुख्तलिफ इदारों से मदद मांगने का। हमें वो फौरी तौर पे इस अपील को अपना UN के लोकल इंतज़ामिया के थ्रू आलमी सतह पे ऐलान करना चाहिए। इस सैलाब का जितने लोग मुतासिर हुए हैं, जो इलाके मुतासिर हुए हैं, ये ना कोई एक सूबाई हुकूमत ना हमारा वफाकी हुकूमत अकेला इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को एक होके सियासत और सारे इख्तिलाफात को भूल के इस मुश्किल वक्त में हमारे अवाम के साथ देना चाहिए, मगर साथ साथ ज़रूरी है कि हम आलमी सतह पे भी अपना जिम्मेदारी पूरा करें। मैं जानता हूँ कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के अवाम के बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान को मदद करें। अगर इतना स्केल का एक कुदरती आफत, एक सैलाब हुआ है, लेकिन अगर हम अपील करेंगे ही नहीं और वो प्रोसेस शुरू करेंगे नहीं तो फिर वो मज़ीद होता जाएगा। महर इरशाद सियाल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने इस सैलाब को दौरान हमें, हमारे बाकी दोस्तों को होस्ट किया। मैं चाहता हूँ कि एक जो हमारा प्रोग्राम से हुआ है, अपना जो आपने रोड के लिए डिपेंडिंग ऑन उसका जो कि उसका कॉस्ट एस्टिमेट होगा, हम या वज़ीर आज़म साहब से या जिससे हमें पड़ेगा, अल्लाह ताला हम आपके इलाके के अवाम के लिए वो वादा ज़रूर पूरा करेंगे। आखिर में मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि ये वो मौका नहीं है कि हम एक दूसरे के जो सियासी बयानबाजी है या इख्तिलाफ की गुंजाइश तो वैसे तो बहुत होता है, ये वो वक्त नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे पंजाब का मीडिया को ये करना चाहूँगा, एक दो हफ्ते से ये सैलाब और इलाके में अवाम मुतासिर हुए हैं, मगर आप बड़ा अच्छा अंदाज में मुस्बत
रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उसका कुदरती आफत में मैं समझता हूँ कि यही तरीका है। और जब ऐसे हादसात और ऐसे वाक़ये सिंध में होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारा मीडिया भी आपसे ऐसा कुछ सीख ले। तो आखिर में एक मिनट भाई, ऐसे अनऑर्गेनाइज नहीं होता है। गाजी साहब एक करके जो है मेरा मीडिया का मैं इतना बड़ा स्केल पे इतना जब भी एक ऐसे वाक़या होता है तो हमेशा हमारा कोशिश है बाकी सतह पे लोकल के सतह पे हो कि हम सब मिल रिसोर्स इन मसाइल का मुकाबला करें। यहाँ ना सिर्फ पब्लिक सेक्टर मगर प्राइवेट सेक्टर भी मिलके मदद कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो कि जितना भी कोशिश हो रहा है हर मौके पे there always people who are left out, but I don't think that is a statement on the abilities of any government. सब अपनी कोशिश तो पूरा कर रहे हैं, कहीं पूरा ज़रूरियात नहीं हमारा के जाम है, हम अपनी कोशिश से वो पूरा करें। यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है वो फौरी तौर पे वहाँ से रिलीफ देना शुरू हो जाए। इसलिए एक हद तक हुकूमत की तरफ से जो राशन दिए जा रहे हैं या जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो कवर कर रहे हैं। फिर मैं जानता हूँ हर कोई अपने अपने इलाके में अपनी जितना हो सकते हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है जहाँ लोग के डाटा मौजूद है जहाँ फौरी तौर पे पहुँच सकते हैं, वो मैकेनिज़्म जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का है, मैंने रिक्वेस्ट किया है पीएम साहब से कि उसके थ्रू वो फौरी तौर पे मदद करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरी ये फर्स्ट सलामती कवरेज और मैंने अंदर जाके लोगों को देखा है जो इस वक्त चारों तरफ से घिरे में है और उनकी क्रिटिकल सिचुएशन है। अब मसला ये है कि इमदाद हो रही है, ठीक है, हुकूमत आपको कैंप्स भी दे रही है, आपको 3 वक्त का खाना भी दे रही है। अब उनका मेजर प्रॉब्लम ये है कि या तो तीनों टाइम में चावल दिए जा रहे हैं, रोटी नहीं दी जा रही, एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि जो लोग हैं जिनको मिल उसमें हमारे जितने भी लोग हैं ऊपर वाले भी नीचे वाले भी ऐसा भी मैकेनिज्म लेकर आए जिनको जरूरत है इसकी उन तक जो है वो इमदाद बहुत अप्रिशिएट कर जो इमदाद हैं जो बेस्ट टारगेटिंग जो मैकेनिज्म है ना इस मुल्क में, एक तो ना सिर्फ गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मगर किसी भी कुदरती आफत में डिज़र्विंग लोगों को पहुंचने के लिए वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है कि हमने पीएम साहब से पर्सनली रिक्वेस्ट किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो सिलसिला शुरू हो जाए। गवर्नमेंट को ना यूएन से अपील करनी चाहिए। बिलावल साहब, हमारा 200 किलोमीटर का एरिया है, जवाना बंगला से शुरू होता है और हेड पैनल तक। इसमें 139 मौजाजात हैं जो मुतासिर हुए इस वक्त। हम आपको ये बता दें कि इंतजामिया की जानिब से 22 फ्लड रिलीफ कैंप हैं। क्या ये काफ़ी हैं 139 मौजाजात जो मुतासिर हो रहे हैं उसके लिए? जितना 3 दरिया में जो सैलाब 1-2 हफ्ते अब हो चुके हैं जब से ये सिलसिला शुरू हुआ, और पीछे अब हर दूसरे दिन बाद आप सुनने में आ रहा है कि भारत मज़ीद पानी छोड़ा जा रहा है। तो मैं जानता हूँ कि इस जितना बंदोबस्त हुकूमत की तरफ किया जा रहा है वो अवाम में मज़ीद वो ख्वाहिश है, मुतालबा भी है कि चाहे वो रिलीफ हो, चाहे वो राशंस हो या जो आपके सवाल था कि मज़ीद मदद किया जाए। और मेरा ख्याल में इसी पे काम किया जा रहा है। जितना ज़्यादा इलाके मुतासिर होते हैं उतने मज़ीद रिलीफ के लिए कैंप्स भी बनाए जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाके में लोग तो अपने रिश्तेदारों के पास और जाने वाले के पास भी अपने बंदोबस्त अपने कोशिशों से कर रहे हैं। मगर फिर से मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ
कि हुकूमत के पास सबसे बड़ा इफेक्टिव हथियार रिलीफ और मदद पहुंचाने के लिए इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और उनको वो मैकेनिज्म को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। ये बताइएगा कि जिस तरीके से मुल्तान में आपकी टीम आदि कासिम गिलानी आपके पीछे खड़े हैं, बहुत मुताबिक है, इन्हीं को देखकर मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं वो भी साथ साथ जो है वो मुताबिक हो चुके हैं। साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब तक आपने जो विजिट्स किए हैं, क्या कमी जो है वो देखने में आ रही है यहाँ पर कैंप्स के हवाले से, और प्राइम मिनिस्टर साहब से आप मुल्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि यहाँ पर भी सहूलियात जो है वो फराहम की जाए। रोरी टीवी का जवाब देने एक तो आपका शुक्रिया। बिल्कुल, मैंने तो पहले भी समझता हूँ कि हर लेवल में वफाकी सतह जब सूबाई हुकूमत की तरफ से हो, और हाँ ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे की तरफ से हो, हर कोई अपना पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो इंसानियत की खिदमत करें, लोगों को बचाएं, अवाम को बचाएं, मदद पहुँचाएं। मैं आज आगे जाके मुल्तान भी जाऊँगा, दौरा भी चलता रहेगा। जहाँ भी अगर कहीं नज़र आता है कि कोई बेहतरी की गुंजाइश है या कोई कमी पेशी है तो मैं बात कर सकता हूँ सूबाई हुकूमत से, या जो भी इदारा वफाकी हो जिसका वो काम हो। मेरा नहीं ख्याल में ऐसा कोई पॉइंट है जिस पे मुझे इस वक्त जब कुदरती आफत मौजूद हो कि उस पर गौर किया जाए। बाद में जब ये सिलसिला मुकम्मल हो जाता है तो हमें ज़रूर सोचना पड़ेगा कि आने वालों सैलाबों के लिए हम अपना कैसे ऐसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बना सकते हैं। मुजफ्फरगढ़ में आए हैं, हमारे मुजफ्फरगढ़ सर बहुत बड़ी इस्लाम मुतासरीन की तादाद है कि जो लोग पहले कहीं और रह रहे थे, लेकिन काफ़ी 5-10 साल से वो एक ऐसे मौजे में शिफ्ट हो चुके हैं जहाँ पे अब सैलाब है। हुकूमत की जानिब से जो भी इमदाद वगैरह या जो भी टेंट्स वगैरह दिए जा रहे हैं उस पर शनाख्ती कार्ड वगैरह उनका चेक किया जाता है, लेकिन उनका शनाख्ती कार्ड किसी और मौजे का निकलता है, लेकिन वो असल में जो है सैलाब का दिगार है। ऐसे लोगों के लिए भी कुछ टीम तश्कील दी जाए ताकि इनका तायन किया जा सके। बिल्कुल, बाद में ऐसी चीज़ें हो सकती है। इस वक्त जो भी मदद मांग रहा है उनको हमें मदद देना है, ये नहीं देखना है कि कौन सा किस यूसी से कौन से वो। इस वक्त जो है सबका कोशिश यही है कि हम मदद पहुंचाएं, कोशिश करें कि जितने मुतासिर लोग हैं उनको मदद दिया जाए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स हैं हमारे, उनमें कैसे बेहतरी आ सकता है, उसमें बाद में ये कुदरती आफत गुजरने के बाद हमारे पास बहुत टाइम होगा कि हम वो बेहतरी का गुंजाइश तलाश करें। मुजफ्फरगढ़ में अगर कोई बंदा फील्ड में नजर आ रहा है और उन मुतासिरीन के पास जा रहा है तो ये आपका सिपाही है। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि सर, मैं मुजफ्फरगढ़ का एक साफी हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब का, मैं MA जर्नलिज्म हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, मैं पाकिस्तान का बेहतरीन डिबेटर हूँ। सर, मैंने यहाँ जिला कौंसिल की लैंड लीज पर लेकर मैंने यहाँ पार्क बनाया। सर, यहाँ पर 10 साल की लीज थी, 1 साल सील कर दिया। अब वो सील करके वहाँ पे प्राइवेट लोग बिठा दिए, मेरा सामान करोड़ों रुपए मालियत का जानबूझ के डुबो दिया। मुझे 1 रुपए की गवर्नमेंट से कंपनसेशन नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर पंजाब हुकूमत नहीं कर सकती तो आपके गवर्नर सामने बैठे हुए हैं, मेरा आईने पाकिस्तान मुझे इजाजत देता है कि मुझे मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करवा लें। अगर उस इंक्वायरी में मैं कहीं गलत साबित होता हूँ तो सर, मैं एक पाई की भी कंपनसेशन लेने के लिए उसमें नहीं हूँ। अगर मेरे साथ ज्यादती की गई है करप्ट जिला काउंसिल के लोगों ने, तो सर मेरी एक गवर्नर साहब को ऑर्डर कर दें कि मेरी एक फ्री एंड फेयर इंक्वायरी करा लें। बस मैं यही मेरी एक रिक्वेस्ट है। बिल्कुल, सियाल साहब ने पहले से आपका ये मामला उठा भी लिया था और अपने मुतालबात में ये शामिल है, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा।
अंसार को सुनने दे यार, आप पिछले 2010 के फ्लड में भी थे, 14 में भी आया, और आप बेशतर लोगों को, हमारे सहाफियों को जानते हैं, चेहरे आपने पहचाने हुए। बात यह है कि हम अगर इंतजामिया के खिलाफ कोई अगर रिपोर्टिंग करते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि ये तनकीद बराए इस्लाह है, हमारे एक रिपोर्टर को ऑफ एयर कर दिया जाता है, जबकि आपकी हुकूमत ने हमेशा हमारे साथ मुजम्मती खड़े हुए। आज हमने कोई मुजम्मत नहीं की। आपकी और गवर्नर साहब की आमद पे सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए आप मुजम्मती अल्फाज जरूर अख्तियार करें। उसकी वजह ये है कि हमारा एक सीनियर सिर्फ दिखाया उनको ऑफ एयर कर दो रोटी दी जाती है, सिर्फ सुन ले, 2 रोटी दी जाती है, सालन दिया जाता है, केला दिया जाता है, सेब दिया जाता है, और इसका सवाल का मैं जवाब देना दूं ना, ताकि मैं दूसरे टॉपिक पे, जहाँ तक आपने आज़ाद सहाफ़त की बात की है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से आज़ाद सहाफ़त की हमायत भी करते हैं। मुझे ये डिटेल्स नहीं मालूम, आप ज़रूर पहुँचाएँ हमें, ताकि हम उस पर मज़ीद बात कर सकते हैं। इस वक्त जो सब सूरत हाल हमारे सामने है, हम इस वक्त कुदरती आफत पे और सैलाब पे जोर देना चाहेंगे, मगर ज़रूर जहाँ तक आज़ाद सहाफ़त है हम आपके साथ पहले दिया है आपने कहा था सर, अब हमें सुबह ही दे रहे सर, चलो इससे हटके खुशखबरी दे रहे सर, आप इंशाल्लाह फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं सर, जो आप वो देख लीजिए सर, पीटीएम भी सर, पीटीएम के साथ रहे सर, इस तरह का आप सर, हम इस वक्त हम रिलीफ और रिहेबिलिटेशन और अवाम के सैलाब के हवाले से दौरे पे निकले हैं, और हमने सिर्फ इसी इशू पे जोर देना है। मैं किसी इशू पे शुरू का जो इशू वैसे आ रहा है क्या सारा पानी सिंध जा रहा है, हुकूमत तैयार है। इंशाअल्लाह ताला हम अपना तैयारी हम जारी है और हम मुकाबला करेंगे। हमारा कोशिश है कि हम हर लिहाज से इस सैलाब का मुकाबला करें। मेरा आपके हवाले से मीडिया के थ्रू अपील करना चाहूँगा सिंध के अवाम को, ख़ास तौर पे वो जो कच्चे में आबाद है, कि वो ज़रूर इवैक्यूएट करे और लोकल इंतज़ामिया से, सूबाई इंतज़ामिया से तावन करें, और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर जैसे माजी में मुकाबले किया है, हम फिर से मुकाबला करेंगे। थैंक यू।